नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं CB लाइव। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, पड़ताल करेंगे रतलाम झाबुआ अलीराजपुर लोकसभा सीट की, जो कि रतलाम सीट के नाम से जानी जाती है। इस सीट पर 2024 में क्या होगा? इतिहास तो आपको पता है कि ज़्यादातर ये सीट कांग्रेस और बीजेपी के भुरिया जीतते आए हैं। दिलीप सिंह भुरिया यहाँ पर 4-5 बार कांग्रेस से जीते, एक बार बीजेपी से जीते। तो कांतिलाल भुरिया भी यहाँ 5 बार सांसद रहे हैं। एक बार फिर से वो मैदान में हैं। हालांकि पिछला लोकसभा चुनाव वो 2002 चुनाव वो हार चुके हैं। 2014 में वो दिलीप सिंह भुरिया से हारे थे और 2019 में वो गुमान सिंह डामोर से हारे थे। अपनी राजनीति का, अपनी उम्र का अंतिम चुनाव लड़ने के लिए कांतिलाल भुरिया फिर से मैदान में हैं और मुकाबले में हैं वन मंत्री नागर सिंह चौहान की धर्मपत्नी, जो कि जिला पंचायत अलीराजपुर की अध्यक्ष हैं, अनीता नागर सिंह चौहान। लेकिन ये मुकाबला दिलचस्प इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी यानी BAP ने भी ताल ठोक दी है। जनप्रतिनिधित्व सिलेक्शन प्रणाली के जरिए उन्होंने इंजीनियर बालू सिंह गामड़ को अपना उम्मीदवार चुना है और चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है। तो ऐसे में क्या मुकाबला त्रिकोणीय होगा या आने वाले दिनों में कोई और उम्मीदवार भी सामने आएगा? क्या जयस की ओर से कोई उम्मीदवार आ सकता है या कोई अन्य पार्टी जिसमें सपा और बसपा जैसी पार्टियां भी शामिल हैं वो यहाँ पे अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी? कई सवाल हैं जिसका इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि 18 अप्रैल से लेकर 25 तक नॉमिनेशन फाइल करने की अंतिम तिथि है। उसके बाद फिर जांच और तमाम प्रक्रिया नाम वापसी की होगी। तो अब यहाँ से पहले हम आपको एक आंकड़ा बताते हैं कि इस सीट पर आंकड़ों में देखिए कि मुकाबला कैसा है। कुल यहाँ पर 2358 मतदान केंद्र हैं पूरे रतलाम झाबुआ अलीराजपुर में मिलके। 20 लाख से अधिक यहाँ पर मतदाता हैं और कुछ वनरेबल और क्रिटिकल पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जहाँ पर कैमरे लगाकर निगरानी की जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं मुद्दों की कि आखिर मुद्दे क्या इस चुनाव में होने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे कास्ट पॉलिटिक्स करने की कोशिश भी हुई है। थानला के MLA वीर सिंह भुरिया पर आरोप है कि कथित रूप से उन्होंने कास्ट पॉलिटिक्स करने की कोशिश की। बीजेपी की जो उम्मीदवार हैं उनकी जाति को लेकर उन्होंने आरोप है बीजेपी का कि उन्होंने गलत शब्द कहे, आपत्तिजनक शब्द कहे। जयस का आरोप है कि उनके लोगों के हाथ काटने की बात कही गई है। तो इस तरीके से इंट्री कास्ट पॉलिटिक्स की करने की यहाँ पे कोशिश हुई है। हालांकि बाद में वीर सिंह भुरिया ने बैकफुट पर आते हुए इसका खंडन भी किया। उन्होंने कहा कि ये एडॉप्टेड वीडियो था, काट छाट करके बनाया गया था। लेकिन सियासत के जानकार मानते हैं कि ये कास्ट पॉलिटिक्स का एक प्रयोग था। अब ये कितना कामयाब होगा नहीं होगा इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अब हम मुद्दों की बात कर लेते हैं कि आखिर कांग्रेस की ओर से कौन से मुद्दे उछाले जा रहे हैं। पहले हम उस पर बात करेंगे क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में है। कांतिलाल भुरिया और कांग्रेस की ओर से जो बीजेपी पर लगातार निशाना साधा जा रहा है उसमें सबसे पहला मुद्दा है बेरोजगारी का। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा किया था लेकिन नहीं दी। युवा परेशान हैं, भटक रहे हैं। भ्रष्टाचार का उन्होंने आरोप लगाया। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा है और कई तरीके के आरोप लगाए हैं। तो पहले कांतिलाल भुरिया का ये बयान सुनिए। जनता इतनी गुमराह होने वाली नहीं है उनसे। ये सब झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल के फिर भूल जाते हैं। उन्होंने 10 साल से पहले भी कहा था कि मैंने ये करूँगा, 2 करोड़ लोगों को, नौजवानों को हर साल नौकरी दूंगा कहा था। महिलाओं को मैंने सम्मान देने की बात की थी। दूसरे एक बात करती, उसने कौन सा काम किया? बस घोषणा करके मोदी जी और राज्य सरकारें भूल जाती है। तो ये कांग्रेस के मुद्दे आपने सुने हैं। बीजेपी किन मुद्दों के सहारे आम लोगों के बीच में जा रही है वो भी हम आपको बता देते हैं। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी। जी हाँ, नरेंद्र मोदी और खुद बीजेपी लगातार गारंटी का दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी गारंटी डिलीवर्ड हुई है, लोगों को लाभ मिला है, लोगों को PM आवास मिला है, आयुष्मान कार्ड मिला है। वो दावा कर रहे हैं कि 5 करोड़ आवास दिए जा चुके हैं, 10 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर दिए जा चुके हैं और 35 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड दिए जा चुके हैं। इसके अलावा 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है। किसानों को 6,000 रुपये
सालाना मदद दी जा रही है। इस तरीके की कई गारंटियों का बीजेपी का दावा है और उनको लगता है कि इसी गारंटी के सहारे उनकी चुनावी वैतरणी पार हो जाएगी और वो लोकसभा का टिकट कटा लेंगे। यहाँ पर भी एक बयान आपको हम सुनाते हैं। जनता पार्टी की जो आम व्यक्ति के लिए जो योजनाएं हैं, नीतियां हैं, आपने देखा होगा कि 500 वर्षों बाद आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है और उस खुशी में भारतीय जनता पार्टी हमने तय किया कि इस बार 400 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी विजयश्री हासिल करवाए। उसका कारण है कि 500 वर्षों के इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश के अंदर 400 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी विजयश्री हासिल करेगी। दूसरा, नीतियाँ। आज कांग्रेस ने इस देश के अंदर करीब 60 साल राज किया। आप और हम जानते हैं यहाँ के रहने वाले निवासी आदिवासियों की हालत 20 साल पहले क्या थी इस देश और मध्य प्रदेश में। यहाँ के आदिवासी भाई बहनों के घर में झोपड़ा नहीं, जाने के लिए रास्ता नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज खाना भी है, मकान भी है, काम भी है, बिजली भी है, सड़क है, सिंचाई, सारी सुविधा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो विकास हमने किया, हमारी सरकार ने किया, उसके दम पर भारतीय जनता पार्टी झाबुआ अलीराजपुर रतलाम लोकसभा ऐतिहासिक मतों से जीतेगी। तो कांग्रेस और बीजेपी का तो आपने सुन लिया, भारत आदिवासी पार्टी भी मैदान में है। भारत आदिवासी पार्टी के एक नारा हम आपको बता देते हैं। राजस्थान बेस्ड ये पार्टी है, हालांकि पूरे मध्य प्रदेश के लिए, पूरे भारत के लिए बनी है। धीरे धीरे इसका प्रसार हो रहा है और जहाँ ये केंद्र में है वो है राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान का इलाका, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ वगैरह। यहाँ पर ये पार्टी कांग्रेस और बीजेपी को एक समान मानकर अटैक करती है। वो कांग्रेस और बीजेपी को नागनाथ और सांपनाथ की संज्ञा देते हैं और हमले के दौरान कमल कांग्रेस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यानी भारत आदिवासी पार्टी के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही उनके एनिमी हैं। उनका आरोप है कि दोनों ही दल आदिवासियों के जो बेसिक मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उनके संवैधानिक हक, जल, जंगल, ज़मीन, उस पर खामोश रहते हैं। पार्टी के एजेंडों के तहत राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो व्यवहार करते हैं, आदिवासियों के हक में व्यवहार नहीं करते। इन मुद्दों के साथ भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी चुनाव मैदान में उतरेगी। तो यहाँ हम आपको बताते हैं कि बीएपी के उम्मीदवार इंजीनियर बालू सिंह गामड़ का क्या दावा है। देखिए, पलायन का मुद्दा बहुत बड़ा हमारे यहाँ पे। आप देखोगे तो जब कोरोना काल था तो हमारे कई लोग ऐसे, मतलब आप उसकी परिकल्पना करने जाओगे तो आपकी आंखों से आंसू बहने लग जाएंगे। कई लोग नंगे पांव मारे थे और उनके पांव में छाले पड़ गए, किसी के खून निकल रहा था, कोई कैसे आ रहा था। मतलब वो ऐसा समय विकराल कह सकते हैं, विकट था, जो एक पार्टिकुलर समाज के लिए नहीं, वो सभी के लिए घातक था। और पलायन और बेरोजगारी जैसे हमारे गंभीर मुद्दे हैं। हम लोग पलायन को कैसे रोके, बेरोजगारों को कैसे हम रोजगार दें, ऐसे हमारे पास बहुत सारे प्लान हैं, हमारे पास योजनाएं हैं। हम स्थानीय स्तर पे बहुत कुछ काम करना चाहते हैं ताकि हमारे आसपास के जो ज़िले हैं, या झाबुआ की बात करें, रतलाम की बात करें, अलीराजपुर के ही इन ज़िलों में सबसे ज़्यादा पलायन करने वाले लोग हैं। तो उनके लिए हम स्थानीय स्तर पर क्या बेहतर व्यवस्थाएं कर पाएँ, वो हमारे लिए एक चुनौती है। तो आपने इन तस्वीरों को देखा, हमने आपको बताया कि रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर लोकसभा सीट पर किस तरीके से तीनों पार्टियां अपनी रणनीति बना रही हैं, मुद्दे तय कर रही हैं, अपने मुद्दों के तीर अपने तर्कस में तैयार कर रही हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 100 दिनों में 3 बार, 100 से ज़्यादा 120 दिनों में 2 बार झाबुआ आ चुके हैं। विधानसभा चुनाव के पहले भी उन्होंने झाबुआ में एक बड़ी पब्लिक रैली की थी और लोकसभा चुनाव के ऐलान के पहले उन्होंने झाबुआ को केंद्र में करते हुए एक बड़ी सभा की थी, जनजाति आदिवासी सम्मेलन जिसको नाम दिया गया था, और उसमें उन्होंने आकर अपनी बात रखी थी। तो अब ये माना जा रहा है कि कम से कम लोकसभा चुनाव में वो उसके पहले वो रतलाम भी विधानसभा में आ चुके थे। तो हो सकता है कि इस क्षेत्र में उनकी कोई रैली ना हो। पार्टी की कोशिश है कि उनकी एक रैली अलीराजपुर या राणापुर में हो जाए, जो कि एक सेंटर पॉइंट है।
वो पार्टी की कोशिश है। इसके अलावा चूँकि 2 बार मोदी आ चुके हैं, तो कांग्रेस की कोशिश है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की एक बड़ी जनसभा यहाँ पर हो जाए। दिग्विजय सिंह भी चुनाव से फ्री हो जाएंगे तो उनकी भी यहाँ पर सभा कराने की योजना है। तो ये कांग्रेस की रणनीति है और कांतिलाल भूरिया ने अभी से गांव और फलियों का रुख भी कर लिया है। तो ये कांग्रेस की अपनी रणनीति है। भारत आदिवासी पार्टी की ओर से भी यहाँ पर स्टार प्रचारक आ सकते हैं। राजकुमार रोत, कांति भाई रोत, इस टाइप के जो नेता हैं भारत आदिवासी पार्टी के, वो जल्दी ही रतलाम लोकसभा क्षेत्र में दिखाई दे सकते हैं। और पार्टी के जो थिंक टैंक माने जाते हैं, चाणक्य माने जाते हैं, भंवर दादा, वो पर्दे के पीछे रहकर रणनीति को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट का हमने आपको तैयारियां, गणित, मुद्दे, स्टैटिस्टिक्स बताया। जैसे ही चुनाव में और गर्मी आएगी आपको अपडेट देते रहेंगे। बने रहिएगा आप CB लाइव के साथ।